एयरबेस वाले गुंजन से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। गुंजन कहती है मैं हॉक 1 के पिकअप के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन एयरबेस वाले कहते हैं गुंजन वहाँ बहुत खतरा है। गुंजन कहती सर नीचे 3 ऑफिसर फंसे हुए हैं, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एयरबेस वाले कहते हैं गुंजन तुमसे नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही गुंजन को वो सारे पल याद आने लगते हैं जब गुंजन को कमजोर कहा गया था कि वो इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती। गुंजन इस स्टेज में कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेटा पिंजरे में कैद होना नहीं बल्कि पिंजरा खोलकर उड़ जाना है। अपने पापा की कही इसी बात की वजह से गुंजन ने फैसला किया कि वो उन्हें बचाएगी। एयरबेस से बार बार उसे वापस लौटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन गुंजन कुछ नहीं कहती है और हेलीकॉप्टर को लेकर गुंजन दुश्मनों को पीछे से जाकर करके उन पर हमला कर देती है। गुंजन के ऊपर से हमला करने के बाद जो पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा रही थी वो कम हो जाता है और उस वजह से गुंजन चॉपर को लैंड कर पाती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और गुंजन के जो सीनियर ऑफिसर थे वो चॉपर में फंसे हुए थे। गुंजन अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी जान बचाने के लिए युद्ध के बीच में भाग रही थी। गुंजन के सीनियर ऑफिसर सीट में फंसे हुए थे और चॉपर में चारों तरफ आग लगी हुई थी। गुंजन जल्दी से सीट बेल्ट काटने लगती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन गुंजन डरती नहीं है और उन्हें जल्दी से चॉपर से बाहर निकालकर सुरक्षित वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी दुश्मन उनके चॉपर को लॉक करके लॉन्च पैड से रॉकेट फायर कर देता है, लेकिन गुंजन अपनी हिम्मत और साहस से सबको बचाकर एयरबेस पहुंचा देती है। सीनियर ऑफिसर गुंजन की आंखों में देख रहे थे और ऐसा लग रहा था शायद अब उन्हें अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई हो। अब वो गुंजन को अपने पास बुलाते हैं और फिर से पंजा लड़ाते हैं और अपने आप को हराकर गुंजन को जीताते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। सभी लोग गुंजन के साहस की वजह से तालियां बजा रहे थे क्योंकि उसने 3 लोगों की जान बचाई थी। वो सभी ऑफिसर गुंजन को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, जो कि एक टाइम पर उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये उनके लिए भी फर्स्ट टाइम था जब उन्हें किसी लड़की के साथ ट्रेनिंग करनी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सारी आदतें बदलनी पड़ी एंड शायद उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। गुंजन के लिए यह एक भावुक पल था जब सब उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। अब गुंजन के भाई भी भावुक होकर कहते हैं मैंने कहा था ना मैं तुझे बार बार बचाने नहीं आऊंगा, लेकिन अब लगता है तू मुझे बचाने बार बार आएगी। गुंजन अपने भाई से ये सुनकर भावुक हो जाती है और उनके गले लग जाती है। गुंजन ने अपने सपने को पाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की थी और आज उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। ये फिल्म असली गुंजन सक्सेना के जीवन से प्रेरित थी, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान 40 से भी अधिक मिशन में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की लोकेशन पता की और चॉपर से सैनिकों को रेस्क्यू भी किया। मैंने इस मूवी को कैसे एक्सप्लेन किया है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।